गुड मॉर्निंग बच्चों। हम राजस्थान की मूर्ति कला के बारे में बात कर रहे थे कि राजस्थान की मूर्ति कला और मंदिर स्थापत्य कलाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके राजस्थान की जो मंदिर और स्थापत्य कला है, मूर्ति कला और स्थापत्य कला है, उसका उद्भव और विकास हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा था कि किस प्रकार से जो सिंधु सभ्यता से काम शुरू होता है और वो 1300 ईस्वी या यूँ माने कि 2000 ईस्वी तक की जो बातें हैं, इन बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। बीच का जो काल आता है 4500 वर्ष का काल आता है। इस पूरे काल के जो मुख्य मंदिर हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि उनके कला के केंद्र अलग अलग रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो कला के केंद्र थे वो मंदिर थे, पुराने जो मंदिर थे, जैसे कालीबंगा है, आहड़ है, बैराट है, वहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली है, मण मूर्तियाँ मिली, वो मूर्तियाँ मिली, मंदिर वगैरह नहीं मिले, क्योंकि वो समय की मार को सहन नहीं कर सके और धीरे धीरे क्या हो गए, अस्थिग्रस्त हो गए, ध्वस्त हो गए, क्योंकि समय की मार बहुत बुरी होती है। लेकिन हम अध्ययन यहाँ पर करते हैं मध्यकाल को दो भागों में बांट कर आप लोगों को बताया था। 600 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक का काल और उत्तर मध्य काल था 900 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक का काल था, ये उत्तर मध्य काल था। बीच का जो 100 वर्ष का समय था वो मध्यकाल के अंतर्गत आता है, और ये पूर्व मध्यकाल, ये उत्तर मध्यकाल हो गया बाद। तो इस प्रकार से ये 600 से लेकर 1300 तक 700 वर्ष का जो काल था, उसमें मंदिर मूर्तियाँ या काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बने थे। उनमें से कुछ तो टूट गए। जैसे बात करते हैं किराड़ू के मंदिर की, किराड़ू में 5 मंदिर थे, लेकिन आज वहाँ पर हमें 2 मंदिर देखते हैं। उनमें एक शिव मंदिर है, वही सोमनाथ महादेव का मंदिर, वही आज हमें देखने को मिलता है। अन्य जो मंदिर हैं वो धीरे धीरे समय की मार के आगे ध्वस्त होते चले गए। जिस प्रकार से आपने पिछले अध्याय में देखा था कि खजुराहो में 84 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, लेकिन आज जो 22 मंदिरों के अवशेष हैं वहाँ पर। इसी प्रकार कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था वो उसके 3 भाग थे, उनमें एक भाग बचा, 2 भाग ध्वस्त हो गए। तो उसी प्रकार से ये मंदिर है वो ध्वस्त होते चले गए थे। लेकिन इसके उद्भव और विकास में सबसे पहले हम देखेंगे देलवाड़ा के जैन मंदिर। जैन मंदिर, भीलवाड़ा के जो जैन मंदिर थे वो कहाँ पर है? सबसे पहली बात तो ये सिरोही जो जिला है, सिरोही जिले के माउंट आबू से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। सिरोही जिले के माउंट आबू जो कस्बा है, जहाँ पर देखो गुरु शिखर का नाम आपने सुना होगा। माउंट आबू से हम गुरु शिखर की तरफ जाते हैं ऊपर,
जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको संत के पगोड़े के नाम से भी जाना जाता है, उसकी तरफ हम जाते हैं। तो जो ही माउंट आबू से हम 2 किलोमीटर यानी माउंट आबू के बाहर की ओर निकलते हैं, गुरु शिखर की तरफ जाते हैं, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर आते हैं। इन जैन मंदिरों का निर्माण 1100 से लेकर 1300 सदी के मध्य किया गया था। 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के मध्य किया गया था। और इन मंदिरों का निर्माण, जो पहले 2 मंदिर थे, उन दोनों मंदिरों का निर्माण गुजरात के सोलंकी शासक थे, उनके मंत्रियों के द्वारा करवाया गया था। अन्य 3 मंदिर बाद में वहाँ पर जो भामाशाह आए, भामाशाह भी सोलंकियों शासकों के ही थे कि उनके द्वारा उनका निर्माण करवाया गया था। कहने का तात्पर्य गुजरात के जो सोलंकी शासक थे, उनके द्वारा इनका निर्माण का कार्य, उनके मंत्रियों के द्वारा इनका निर्माण का कार्य किया गया था। अब इन्होंने जो यहाँ पर कार्य किया है, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं, ये पूरे विश्व में अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। वास्तुकला ही नहीं, अगर आपको जाने का वहाँ पर मौका मिले तो वहाँ की सुंदर सुंदर नक्शकारी, यानी जो चित्रों को बनाया गया है, उनकी डिज़ाइन नक्शकारी आप देखते हैं तो दंग रह जाएंगे कि उस ज़माने में जब विमल साई का जो मंदिर बनाया गया था, पहला मंदिर, वो 1031 ईस्वी में बनाया गया था। 1031 ईस्वी में कोई मशीन की तो कल्पना ही नहीं थी, और उसके बावजूद संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर से इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। और जो झरोखे, यानी झरोखे ने तोरण द्वार का मतलब समझते हो क्या है? जो हमारा द्वार होता है, दरवाज़ा अंदर घुसते हैं, और उसके ऊपर जो लटकन सी लगाई जाती है घुमावदार, उसको तोरण द्वार कहते हैं। वो तोरण द्वार है, वो भी डिजाइन से लटकने लगाई गई है। यही नहीं, आज के ज़माने में जो मकानों में झूमर लगाए जाते हैं लाइटिंग के, उस प्रकार के झूमर बनाए गए हैं संगमरमर से। और छत के ऊपर भी, छत के ऊपर जो छत है, ढोलाकार छतें थी उस समय में, उस छत के ऊपर भी सरस्वती की मूर्तियों को बनाया गया है। जितनी भी खम्बियाँ हैं या देवकुलिकाएँ मतलब छोटा छोटा कमरे से बनाकर चारों ओर, ये मान लो कि मुख्य मंदिर है और छोटे छोटे चारों ओर जो छोटे छोटे मकान बना के उसमें कई देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। उनमें भी काफ़ी मूर्तियों का निर्माण करवाया गया है। जितने भी स्तंभ हैं उनके ऊपर, तीसरा जो मंदिर है ना, चौमुखा मंदिर जिसको कहा जाता है, यानी पार्श्वनाथ का मंदिर है, उसमें पार्श्वनाथ जो महावीर, ये जैन तीर्थकर था प्रथम, उसके तीनों ओर मुँह किए गए हैं, नहीं चारों दिशाओं में मुँह किए गए हैं, इसलिए उसको चौमुखा मंदिर कहते हैं। उसके ऊपर तो चारों तरफ इतनी मूर्तियाँ बनाई गई हैं कि अनिर्णित मूर्तियाँ, स्तंभ तो मूर्तियों से ही सने हुए हैं ही हैं, उसके साथ साथ में जो मंदिर था और उस मंदिर की जो दीवार है, भित्ति है, उसको भी उन्होंने पूर्ण तरह से ढक दिया गया है इन भित्तियों के द्वारा। जालीदार झरोखे द्वार बनाए गए, शानदार कलाकृति बनाई गई है उस ज़माने में, और आज भी वैसा का वैसा सफ़ेद का सफ़ेद वो आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इनका निर्माण करवाया गया। ये कहाँ पर है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर सिरोही जिले के माउंट आबू कस्बे से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। इतना आप याद रख लेना। इसके बारे में वर्णन कर देना कि ये किस किस प्रकार से वहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया गया। अब ये दिलवाड़ा के मंदिर कितने हैं? 5 मंदिर हैं। इस श्रृंखला में कितने मंदिर बनाए गए थे? 5 मंदिर बनाए गए थे। विमल शाह मंदिर, विमल शाह मंदिर, नूरम शाह मंदिर,
चौमुखा पार्श्वनाथ या चौमुखा मंदिर पित्तलहर, ये पूर्ण रूप से पीला है इसलिए पित्तलहर मंदिर के नाम से जाना जाता है। पांचवा है महावीर स्वामी मंदिर। ये सबसे छोटा मंदिर है, ये सबसे बड़ा मंदिर है। ये 5 की श्रृंखला में इन 5 मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। सबसे पहले नंबर आता है विमल शाह मंदिर। विमल शाह जो मंदिर बनाया गया था ये 1031 ईस्वी में बनाया गया था और ये सबसे प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण का कार्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री थे विमल शाह, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। याद रख लेना, विमल शाह का मंदिर ये सबसे प्राचीन मंदिर है इन मंदिर श्रृंखला में। और इस मंदिर का निर्माण 1031 ईस्वी में गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के जो मंत्री थे उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मंत्री का नाम था विमल शाह। विमल शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर को बनाने में 19 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कितने हुए थे? 19 करोड़ रुपए। खर्चा कितना आया था? 19 करोड़ रुपए का खर्चा आया था इस मंदिर के निर्माण में। बहुत बड़ी बात है कि उस समय में यानी 1031 ईस्वी में 19 करोड़ रुपया खर्च करना बहुत बड़ी बात होती है। काफ़ी लागत थी। इसको उन्होंने निर्माण करवाया था और इसको बनाने में लगभग 14 वर्ष का समय लगा। 14 वर्ष तक लगातार इसका निर्माण होता रहा। अब आती है कि इसमें आदमी कितने लगे होंगे। यानी इसको बनाने में 1500 शिल्पी और 1200 मजदूर, 1500 शिल्पी और 1200 श्रमिकों के द्वारा ये अथक प्रयास के कार्य से ये बनाया गया था। यानी 1500 तो मिस्त्री थे और 1200 श्रमिक लगे थे, क्योंकि मूर्तियाँ वो खोदती है तो उसमें श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है। वो धीरे धीरे उनको खोदने का काम करते थे धीरे धीरे, क्योंकि मशीन तो उस ज़माने में थी नहीं। हाथ से छेनी और हथौड़े से ये कार्य किया जाता है। छेनी और हथौड़े की जो मधुर ध्वनि है उसके द्वारा इन मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। और कौन सी मुख्य बातें आपको याद रखनी है? इसका निर्माण कब हुआ? 1031 ईस्वी में। किसने करवाया? सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने इसका निर्माण करवाया। खर्चा कितना आया? 19 करोड़ रुपए का खर्चा आया। प्रतिदिन यानी इसमें कितने श्रमिक और शिल्पी लगे? इसमें 1500 शिल्पी और 1200 श्रमिक उन्हें 14 वर्ष तक लगातार कार्य किया। 14 वर्ष तक कार्य किया तो इसका निर्माण पूर्ण हुआ था। यानी ये 1031 ईस्वी में बनाना शुरू किया और लगभग 1045 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण हुआ था।
लगभग 14 वर्षों के अथक प्रयास के पश्चात इसका निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ। इसके में निर्मित संगमरमर के पत्थर को गुजरात की स्थित अंबाजी से हाथियों पर लादते लाए। यानी जो इसमें मंदिर का निर्माण करवाया गया था उसमें प्योर सफ़ेद संगमरमर का पत्थर लगाया गया है, और इस पत्थर को कहाँ से लाया गया था? गुजरात से लाया गया था, अंबाजी से। गुजरात में अंबाजी जो क्षेत्र है वहाँ से हाथियों पर लाद लाद के, और फिर वो कितनी ऊंची चढ़ाई, माउंट आबू की जो चढ़ाई थी, उस चढ़ाई के ऊपर हाथियों से लाद कर और इससे ये तराशा गया था। ये मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है। यानी इस मंदिर में किसकी मूर्ति है? सफेद संगमरमर की मूर्ति रखी गई है, आदिनाथ। आदिनाथ या इसको हम कह सकते हैं पार्श्वनाथ भी कह सकते हैं। तो आदिनाथ की सफ़ेद मूर्ति ऋषभदेव या आदिनाथ की जो सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की गई है। ये मंदिर अपनी अद्भुत आकृति, नक्शाकार के उस शिल्प के लिए उत्कृष्टता के दर्शकों का आश्चर्यचकित करता है। इसके मुख्य 3 भागों में इसको बांटा गया है: गर्भगृह, रंगमंडप और प्रदक्षिणा। यानी इसको 3 भागों में बांटकर इस मंदिर को, गर्भगृह जहाँ पर आदिनाथ या ऋषभदेव की जो मूर्ति स्थापित की गई है उसको प्रथम भाग, दूसरा भाग रंग भाग जहाँ पर ये तोरण द्वार मंडप है ये बनाए गए हैं वो, और फिर खुला एक जिस प्रकार से चबूतरा सा है, ये स्कूल की जो हमारा बीच में ग्राउंड सा है, इतना बड़ा ग्राउंड सा, यानी बिना किसी स्तंभ के वो छत को रोका गया है। उस प्रकार का ये जो भाग है उसको हम किस नाम से ज़्यादा रखते हैं? प्रदक्षिणा। यानी ये जैनियों का जो दक्षिणाएँ दी जाती हैं, प्रवचन दिए जाते हैं, उसके लिए इस भाग का निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर में गर्भगृह में सफ़ेद संगमरमर के बनी प्रथम जैन तीर्थंकर की लगभग 2 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित है। इसमें आसन मुद्रा में आध्यात्मिक खोज के को दर्शाता है। यानी वो एकदम इस प्रकार से आंख बंद करके और ध्यानमग्न आध्यात्मिकता में लीन होते हुए ऋषभदेव आदिनाथ को दर्शाया गया है। 2 मीटर ऊंची ये प्रतिमाएं बनाई गई है इसकी। और इसमें मंदिर के प्रदक्षिणा पंथ में 57 कोठरियाँ या देवपुलिकाएँ बनाई गई हैं। जैसे आपको बताया था ने, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण करवाया गया, ये मंदिर का यहाँ मंदिर है, और इसके चारों ओर यहाँ पर ये यहाँ तक ये इसका मान लो कि प्रवेश द्वार है। यहाँ पर छोटी छोटी देवपुलिकाएँ बनाई गई हैं, कोठरियाँ बनाई गई हैं, और इनकी संख्या 57। कितनी कोठरियाँ बनाई गई हैं? 57 कोठरियाँ यहाँ पर चारों तरफ ये बनाई गई हैं। 57 कोठरियों में अलग अलग ये देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया गया है, वो भी सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इसमें अलग अलग शिल्पकृतियों सिंह, नर्तक, वादक, कमल पुस्तक, गजलक्ष्मी, कर्षण की जलकीड़ा, तीर्थंकरों के जीवन से संबंधित घटनाओं आदि को जीवंतता के साथ समझाया गया है। यानी इन्हीं देवपुलिकाओं में महामानसी, रोहिणी, अप्रचित्या चक्कर, सरस्वती, महालक्ष्मी आदि की प्रतिमाएं विशेषकर उल्लेखनीय हैं। अष्टभुजाकार एक 8 मीटर व्यास वाला रंगमंडप इसमें सबसे अधिक अलंकृत है। यानी मंदिर के आगे जो गोल गुंडाकार रंगमंडप जो बनाया गया है वो सबसे ज़्यादा दर्शनीय है। इसके ऊपर जो कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ ये बनाई गई है ये सबसे ज़्यादा दर्शनीय है।
और इनका निर्माण 1149 ईस्वी में पृथ्वीपाल ने करवाया था। इसकी छत 6.6 मीटर के गोल गुंबद के रूप में बनी हुई है। यानी जो रगमंडप है, रगमंडप का निर्माण 1149 ईस्वी में, इसके 104 वर्ष बाद में निर्माण करवाया गया था इन देवकुलिकाओं का, और वो निर्माण का कार्य करवाया था पृथ्वीपाल ने। इसका निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीपाल ने करवाया था, जिसमें 12 अलंकृत स्तंभों एवं तोरणों पर आश्रित गुंबदों में हाथियों, हंसों, अश्वों और नर्तकों यानी हाथी, घोड़े, नर्तकी, इनके आकृतियाँ 11 संक्रिय के बल्ले में बनाए गए हैं। यानी 11 इस प्रकार से अलग अलग गोलाकार गुंबद से अलग अलग बनाए गए हैं और उनमें इनका निर्माण करवाया गया। गुंबद के परिधीय भाग में 16 महाविद्या देवी की खड़ी हुई प्रतिमा यानी सरस्वती की 16 मूर्तियां बनाई गई हैं। बीच का जो भाग है उसमें बीच यानी ये 11 जो बनाए गए, उसके बीच का जो भाग था उसमें 11 सरस्वती की 16 मूर्तियां बनाई गई हैं और 16 मूर्तियों को वाद्य यंत्र बजाते हुए उत्कीर्ण किया गया है। सरस्वती की जो वाद्य यंत्र है उसको बजाते हुए इसमें दिखाया गया है आराम विधों में। तो इस प्रकार से इसका निर्माण किया गया। तो ये आपका मंदिर था विमल शाह मंदिर। अब अगले वीडियो में हम विमल शाह, पार्श्ववर्ती लहर और महावीर चारों को पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे छोटे छोटे भाग हैं इनके। विमल शाह बड़ा था, फिर सबसे पहले दिलवाड़ा के जैन मंदिर के बारे में भी बातें करनी थी। होता है तो कम रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगले वीडियो में आ जाएगा। लेकिन ये जो बात आपको बताई है वो समझ में आ गई होंगी। इसको आप अच्छी तरह से तैयार करना, क्योंकि भविष्य में ये वैसे तो कह देते हैं कि चित्रकला है, लेकिन ये चित्रकला नहीं है बेटा। ये वो कला है जो राजस्थान का जो जिज्ञासा है उसमें यह आपको डुबो देता है कि राजस्थान में मंदिरों से संबंधित, प्राचीन मंदिरों से संबंधित 5-7 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी परीक्षा होती है उसमें, और बच्चे इनको लगभग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्राचीन धर्म की बातें हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से समझना, अच्छी तरह से तैयार करना। जय हिंद।